अपनी खताओं, अपने गुनाहों का इकरार करते हुए अपने खाल के खुदा के सामने अपने आप को पेश करें और खुदा से मिन्नत करें कि ऐ खुदा, हम पर रहम कर, हमारी खताओं को माफ कर और तू हमसे बोल खुदावंद, हमसे हम कलाम हो। तेरा सोरावर कभी हाथ मांगते खुदावंद, हमें सुनने के लिए कान और समझने के लिए दिल दे, ताकि हम तेरी आवाज को सुने। आए खुदावन, तेरे कलाम में लिखा है, खुदा की आवाज शहर को पुकारती है और दानिशमंद उसका लिहाज करते हैं। आए खुदावन, हम तेरी आवाज का लिहाज करने वाले बन जाएं। आए खुदावन, हम तेरी आवाज को सुनने वाले बन जाएं। आए खुदावन खुदा, अब तेरा कलाम हमारी जिंदगी में कसरत से फल लाए खुदा। एक एक जिंदगी पर तेरा कंट्रोल मांगता हूं। इन बच्चों पर, बुजुर्गों पर, बहन भाइयों पर, इनके ज़हनों पर तेरा कंट्रोल मांगता हूं खुदा। मेरे खुदा, मेरी मिन्नत को सुन और सारी जमात को बरकत दे, बरकत दे, बरकत दे यीशु मसीह के नाम से। हाथ उठाकर खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे। हाथ उठाकर, हाथ हिलाकर वेलकम करेंगे खुदा के कलाम को। प्रेज द लॉर्ड, जोर से, जोर से, स्टेडियम वाले सब जोर से हालेलुया हाथ उठाकर खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे। हालेलुया। थैंक यू सर, खुदा आपको बरकत दे। प्लीज अपनी अपनी जगह पर बैठे। मेरे प्यारे बेटे और बेटियों, खुदावंद यीशु मसीह में आपकी सलामती हो। आज हम शुक्र अदा करते हैं कि आज की बुद्ध मीटिंग के लिए जो खुदा बाप ने हमें जिंदगी जमीन पर रखा, ताकि हम उसके हजूर आए और खुदा के नाम को धन्यवाद कहें और उसे मुबारक कहें और उसकी मीठी मुकद्दस बातों को सीखें। थोड़ी देर के लिए अपने आप को खुदा के सब्र कर रहे हैं। देखो, मैंने प्रस्तश के दौरान किसी को नहीं कहा आप शोर नहीं करो, आप बात नहीं करो। मैंने आपको कहा है खूब नाचो, गाओ, खुद नारे लगाओ। लेकिन अब बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा की आवाज का सुनने का वक्त है। अपने आप को खुदा के हजूर पेश करना है, ताकि हम खुदा की आवाज को सुन सकें, ताकि हम बरकत पाए। अगर हम बरकत पाना चाहते हैं तो बड़ी संजीदगी के साथ खुदा की आवाज पर तवज्जो करेंगे। हालेलुया। प्लीज अपनी अपनी जगह पर जो बैठे हुए हैं, अपने साथी को समझाना है कि शोर नहीं करना। हाँ जी भाई जी, शोर नहीं करना। हाँ जी बच्चों, शोर नहीं करना, एक दूसरे को बता दो खुदा का कलाम सुनना है। हाँ जी, हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। आज तिलावत कलाम खुदा में से लूका रसूल के इंजील के मार्फत खुदा का मुकद्दस कलाम। अगर कोई बेटा या बेटी मेरे साथ पढ़ने में रहनुमाई करे तो आपकी मेहरबानी होगी। लूका 11 बाब। सॉरी, हम जरा आते हैं पहले 10 बाब में, उसके बाद 11 बाब को पढ़ेंगे। ठीक है जी। ये कलाम जो मैं आपको सुनाऊंगा चंद मिनट के लिए, ठीक है, लेकिन अभी इसी कलाम में से जो सुनाऊंगा वो आपसे पूछूंगा भी। ये गौर से बैठिएगा, सुनिएगा, अपने कानों को खोल रखिएगा। लूका 10 बाब और उसकी पहली आयत से जी तिलावत कलाम खुदा। कोई भी, मेरा बेटा, मेरी बहन, मेरा भाई, बुजुर्ग जो बाइबल पढ़ सकता है साफ लफ्जों में, वो खड़ा हो जाए और अपनी बुलंद आवाज से खुदा के कलाम को पढ़े। जी तिलावत कलाम खुदा के लिए पढ़ने के लिए मैं इल्तमास करूंगा, सर आप स्टेज पे आ जाए, कामरान भाई। लूका 10 बाब उसकी पहली आयत।
इन बातों के बाद खुदावन ने 70 आदमी मुकर्रर किए, जिस जिस शहर और जगह को खुद जाने वाले था वहां उन्हें दूर करके अपने आगे भेजा। दो दो करके अपने आगे भेजा और उनसे कहने लगा कि फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। जाओ, देखो मैं तुमको गोया बुलों को भेड़ों के बीच में भेजता हूँ। ना बटवा ले जाओ, ना जूतियां और ना राह में किसी को सलाम करो। और जिस घर में दाखिल हो पहले कहो कि इस घर की सलामती हो। अगर वहां कोई सलामती का फर्जंद होगा तो तुम्हारा सलाम उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम फिर लौट आओगे। उसी घर में रहो और जो कुछ उनसे मिले खाओ पियो, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। घर घर ना फिरो, और जिस शहर में दाखिल हो और वहां के लोग तुम्हें कबूल करें तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए खाओ, और वहां के बीमारों को अच्छा करो। उनसे कहो कि खुदा की बादशाही तुम्हारे नजदीक आ पहुंची। लेकिन जिस शहर में दाखिल हो और वहां के लोग तुम्हें कबूल ना करेंगे, तुम उसके बाजारों में जाकर कहो कि हम इस गिफ्ट को जो तुम्हारे शहर से हमारे पाँव में लगी है तुम्हारे सामने झाड़ देते हैं, मगर ये जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक आ पहुंची। आमीन। तलावत कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी कसरत से बरकत हो। कामरान भाई थैंक यू, खुदा आपको बरकत दे। आज की तलावत कलाम खुदा, साउंड मुश्किल कर रहा है, थोड़ा साइड पर कर। आज की तलावत कलाम खुदा जो आपके सामने पढ़ी गई लूका रसूल के इंजील उसका 10 बाब के अंदर से पहली आयतें हमने पढ़ी और आपने बड़ी गौर से सुनी। यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने देखा कि फसल बहुत है, कलीसिया बहुत है, दुखी लोग बहुत हैं, बीमार बहुत हैं, और यीशु जब दुनिया के अंदर रहता वो एक इंसानी जिस्म के अंदर रहता था। उसने सोचा कि जहां पर मैं नहीं जा सकता वहां मैं और लोग मुकर्रर करूं ताकि दुनिया के अंदर खुदा के कलाम की बशारत हो सके और रोज़े क़यामत की मुनादी की जा सके। पहले यीशु मसीह ने 12 को चुना। जब काम बढ़ गया, उन इलाकों में कलाम खुदा में लिखा है जहां पर वो जा नहीं सकता था वहां 2-2 करके भेजा कि जाकर उस लोगों को जो खुदा का कलाम जो है जहां तक नहीं पहुंचा वहां तक पहुंचाएं। जहां के बीमारों को यीशु नहीं शिफा दे सका वहां जाकर यीशु के शागिर्द, यीशु के चुने हुए जो है वो मुनादी कर सके और वहां के लोगों को शिफा दे सके। जब खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि जाओ, हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी को दूर करो, बदरूहों को निकालो, तुम्हें किसी चीज से कोई जर नहीं पहुंचेगा। क्या फरमाया? तुम्हें किसी चीज से कोई जर नहीं पहुंचेगा। जैसे जब फौजी ट्रेनिंग के अंदर आते हैं और उनको गन दी जाती है तो उनको यह सिखाया जाता है कि गन के अंदर से जब गोली निकलेगी तो वो पीछे नहीं आएगी बल्कि गोली आगे जाएगी। ठीक है, इसी तरह से यीशु ने फरमाया कि तुम्हें किसी चीज से कोई जर नहीं पहुंचेगा। यह जिंदा मिसाल आपके सामने इस बेटी की है। इसके अंदर जब इब्लीस आया
तो हम खुदावंद से आग मांग रहे थे। वो कह रहा था कि मुझे आग लग रही है, मुझे माफ करो, मुझे माफ करो, मुझे आग लग रही है, मैं तो जाना चाहता हूं, लेकिन इस बेटी को तबीज खिलाए गए हैं, वो तबीजों पे बंधा हुआ हूं, इस वजह से मजबूरी है, मैं आता हूं। मलाउन उल्टी आएगी, उसको ना उल्टी के लिए 5 मिनट का हुक्म दिया, उसको आएगा, लेकिन उसके साथ रहना आपने। हाँ जी, तवज्जो करेंगे खुदा के कलाम पर कि तुम्हें किसी चीज से कोई ज़र नहीं पहुंचेगा। आप डरना नहीं, आप घबराना नहीं इब्लीस से। इब्लीस हमारे बाप के पांव के नीचे कुचला, मारा और रंगा हुआ है। उसने फरमाया, आए मौत तेरा डंग कहां रहा। इब्लीस शरीर यीशु के पांव के नीचे कुचला हुआ है। वही यीशु यूहन्ना की अंजील 14 बाब के अंदर फरमाते हैं कि मैंने तुमको अख्तियार दिया सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और शैतान की सारी कुदरत पर गालिब आओ। खुदावंद यीशु मसीह हमें इब्लीस पर फतह करार देता है, हम फाते हैं। शैतान यीशु के पांव के नीचे कुचला हुआ है। यीशु ने अपने लोगों को भी अख्तियार दिया है, जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, बल्कि उनसे बड़े बड़े काम। लोग आज मौज से होते हैं, या खुदा जब रूह में आते हैं, खुदा अपने खादमों के दिलों के अंदर रूह में होता है, तो उनकी लोगों की जिंदगियों के भेद खोलते हैं। लोग कहते हैं पाक के ने या बिरद कीता है या छिला कीता है। हाँ जी, वो यीशु दिलों के भेदों को जानने वाला, वो अख्तियार दे रहा है कि जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे। यीशु यहूदी फकी और फरीसियों के दिलों के भेद बोल देते थे, क्या काल खोलते थे कि नहीं। वही अख्तियार यीशु ने अपने शागिर्दों को दिया। तो यहूदी फकी फरीसी कहते थे ये साहिब अख्तियार तालीम है, ये साहिब अख्तियार तालीम है। मिन्नता नहीं शैतानियां करते रहना, निकल जा निकल जा। क्यों? आपके पास अख्तियार नहीं है, क्यों ऐसा ढूंढ करते हो? तो जब हमारे पास एक बड़ा अख्तियार है, हमें इब्लीस पर फातह करार दिया है, उसने हमें अख्तियार दिया है कि सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और शैतान की सारी कुदरत पर हमें गालिब आने के लिए खुदा ने अख्तियार दिया है। तो जब हमारी जिंदगी क्लियर होगी, हम पाक होंगे, हम यीशु के चुने वसीले हैं, तो हमारी जिंदगी में यीशु काम करेगा। एक दफा की बात है, जब हमारी टीम कराची के अंदर खिदमत के लिए गई, तो जैसे प्रस्तश हुई और हमने नारे लगाए, कोई इधर दौरा पहले लोगों, कोई इधर दौरा, क्या ना पारी पास करो भाइयों, नहीं संभालेगा कौन। तो यीशु जोरावर खुदा की जब हजूरी चाहती है तो शैतान ही ठहरता, फिर वो जिस्मों के अंदर हो, तावीज़ों की सूरत में हो, दर्दों की सूरत में शैतान ने जिस्म के अंदर बीमारियां पैदा की हो, तो वो शैतान उनके जिस्म से बाहर आएगा, क्योंकि यीशु की हजूरी छागी होती है। क्या हाल है? तो उसने हुक्म दिया, एक शागिर्दों को 2-2 करके भेजा और उनको हुक्म दिया, ना बटवा लेना, ना छोली लेना, कणक मिले तो उधर छपा लो, आटा मिले तो चोली छपा लो, हाँ जी, पैसा मिले तो बटवे छपा लो, ना लाठी लेना, ना चोली लेना, ना केटलियां फल लो, चाप पवा लगे। हाँ जी, खुदा खुद बंदोबस्त करेगा। हालेलुया। ये ईमान है कि खुदा खुद बंदोबस्त करेगा, हमें खाली आ जाने। और लिखा है कि तुम घर घर नहीं फिरना, लिखा है कि कामरान भाई आपने पढ़ा कि घर घर नहीं फिरना। दरवाजे बजाता फिरे पादरी, मैं आऊं मैं आऊं, ढूंढते लोग, क्योंकि उनका शायद रोजी रिज़्क़ ये होता है,
यीशु ने हुक्म नहीं दिया कि घर घर फिरो। यीशु के जहां पर यीशु है वहां भीड़ है, और जहां भीड़ है वहां यीशु काम करता है। हालेलुया। फिर यीशु नजर आता है कि यीशु यहां पर मौजूद है। खुदा अपने जलाली काम वहां करता है। यीशु जंगल में हो, यीशु चर्च में हो, यीशु मैदानों में हो, वहां लोग खुद ब खुद आ जाते हैं। हालेलुया। खादम को कहने की जरूरत नहीं, फोन करके मैं आऊं कि ना आऊं। मैं आऊं यानी बिल्ली करती है कि मैं आऊं कि नहीं आऊं। हाँ जी, लेकिन खादम का सेवा नहीं है। खादम मैदान में हो, कलीसिया खुद आएगी। हालेलुया। घर घर नहीं फिरना, बटवा नहीं लेना, झोली नहीं लेनी, खुदा मुहैया करेगा। हालेलुया। वो यहोवा यरी है, वो हमारी जरूरतों को जानता है। हालेलुया। और लिखा है जब तुम खिदमत के लिए जाओ तो सलाम भी नहीं करना। आपने सुना है ना, रास्ते में जब खिदमत के लिए जा रहे हो आपको लोग डिस्टर्ब करेंगे। क्या हाल है पार साहब, बैठे सर, चाय पीते, बोतल पीते हैं। बड़े शैतान रुकावटें डालता है कि जिस मकसद के लिए बंदा निकला है ना, वो मकसद ना पूरा हो, वो बंदे तक पहुंच ना सके। शायद एक वो टाइम जिसके अंदर खुदा का खादम जब कलाम सुनाए, एक गुनाहगार जिंदगी बच जाए, एक गुनाहगार अपनी गुमराही से बचकर तौबा कर ले, वहां तक इब्लीस पहुंचने नहीं देता। वही जिद कर जा रहा है, खाना खाना है, खाना खा लो, खाना खा लो। वो कह रहे चाय पी लो, चाय में बेशक 2 घंटे लग गए। पादरी साहब इतना बिजी के 2 घंटे में जहां पर जाना, उसके बाद क्या होगा, टाइम खत्म हो जाएगा और वो अपने घर में वापस लौट आएगा या चर्च में चला जाएगा। जहां तक पहुंचना है, शैतान का मंसूबा है कि वहां तक ना पहुंचे, लिहाजा सलाम ही ना करो। ओके जी, दूर से ही रूट मारो, निकल जाओ, अपनी राह चलो, जिस राह पर तुमको खुदा ने भेजा है। खादम सियासी ना हो। क्या हाल है, रास्ते में सियासतें करता फिरे, रास्ते में दोस्तियां पालता रहे, रिश्तेदारियां पालता रहे, तो फिर वो यीशु का खादम कैसे होगा? भाई मैं सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं? यीशु के काम से जब जा रहे हो, खुदा का पैगाम लेकर जा रहे हो, तो यीशु ने मना किया जब तुम खुदा की खिदमत के लिए जाते हो तो रास्ते में सलाम भी ना करो, अपने काम से जाओ। और जिस शहर में तुम जाओ उस घर में सलामती जाओ, उस शहर की सलामती जाओ। अगर कोई सलामती का फर्जंद ठहरे तो वो तुम्हें अपने घर में बुलाएगा। वहीं रहना, वहीं से खाना, वहीं से पीना और वहां के बीमारों को शिफा देना, ये बाइबल का फरमान है। जो तुम्हें कबूल करते हैं उनके घरों में जाने, उनके घरों से जो मिले खाने। ये नहीं कहना मैं बैंगन नहीं खाता, मैं टिंडे नहीं खाता, मैं तोरी नहीं खाता, मैं करेले नहीं खाता। जो मिले शुक्र करके खाने, जिस जगह वो बैठाए वहां बैठने। उनकी कीमती अशिया को आपने छूना नहीं, किसी के मोबाइल को आपने छूना नहीं है। आप कोशिश करें, बाइबल मुकद्दस का एक फरमान इलाही है। यीशु मसीह ने देखा कि लोग सदर सीट को कैसे पसंद करते हैं, तो वहां पर यीशु ने अपने शागिर्दों को हुक्म दिया कि आप उस जगह जाके बैठना जो पीछे हो सकता है कि उस सीट के लिए कोई मुकर्रर किया हो और आप उस सीट पे जाके बैठ गए हैं। आपको कहे भाई जी, बहन जी, आप यहाँ सीट से उठ जाएं और उस जगह चले जाएं क्योंकि हमारा कोई बुलाया हुआ और है। आपकी कितनी बेइज्जती होगी। आप अगर पीछे बैठे हैं और कोई कहे आपको मेरा भाई कामरान आपकी पीछे जगह नहीं है, आप यहां पर आगे आ जाए, या मेरी बेटियों आप जो खुदा की चुनी हुई हो आप पीछे मत बैठो, आप आगे आ जाओ, तो आपकी इज्जत होगी या नहीं? सदर सीट पर बैठना भी बाइबल मुकद्दस के मुताबिक एक जुर्म है। जिससे खुदा चुने वही उस जगह पे बैठ सकता है। हालेलुया।
खाने, कैसी भी इसको गरीबी हो सकता है, जैसा मिले, यानी कि अमीर के दौलतमंद के घर से अच्छा मिले सब कुछ। हाँ जी, पादरी साहब दूसरे घर में गया तो मिर्ची लून या कुछ भी है तो वहां से कहे दिल ही नहीं कर रहा, भूख भी लगी हो दिल नहीं कर रहा। आप ये चीजों को निकाल लें, यीशु का हुक्म है। यीशु ने गरीब नहीं देखा, अमीर नहीं देखा, गरीबों से उसने प्यार किया है। हाँ जी, जिस हाल के अंदर भी है आप, आपने खुदा का शुक्र करना है, जैसा मिले वैसा खाने और खुदा का शुक्र करना है। हालेलुया। और वही लोगों को शिफा देना है, जो बुलाए, जो आपको कबूल करे उसके बीमारों को शिफा देना है। मेरी पालिसा भाई इधराम भाई फान भाई तेरे में दुआ करा, इधराम बहन मैं तेरे से दुआ करा, ये गलत तरीका है बाइबल का। जो कबूल करे और वो तुझे अपने घर में उतारे, उसके बीमारों को ठीक करना और उनको ये बताना कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही करीब आ गई है। यही बना दी है शागिर्दों को, तो यही बना सिखाई गई है। आगे पता नहीं कौन कौन सी मुनादियां शुरू कर दी लोगों ने, यही मुनादी, यही हुक्म। इसको मैं समझता हूं कि यीशु के मुंह से निकला तो शादे आजम ही हो गया ना भाई। हाँ जी, जो एक कलाम है डायरेक्ट, एक है इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट कलाम है, जो खुदावंद यीशु मसीह के मुंह से निकला है, वो मैं कहता हूं अरशादे आजम है। जैसे मरकज के इंजील 16 बाब और 16 के अंदर फरमान है, तुम तमाम दुनिया में जाकर सारी दल के सामने अंजील की मुनादी करो, जो ईमान लाए और बपतिस्मा ले वो निजात पाएगा, और जो ईमान न लाए वो मुजरिम ठहराया जाएगा। और ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौज से होंगे। किनके दरमियान? ईमान लाने वालों के दरमियान। ये नहीं कहा कि पादरी के वसीले, बिशप के वसीले, फादर के वसीले काम होंगे, ये गलत तालीम है। बल्कि ये कहा गया है जो यीशु पर ईमान लाए वो मौज से करेगा, बदरूहों को निकालेगा, बीमारों को ठीक करेगा और बीमार अच्छे हो जाएंगे। हालेलुया। कितने बेटे बेटियों का ईमान है कि यीशु हमारा बाप है? सबका ईमान है। अगर आप ईमान यीशु पर लाए हैं तो काम कहां है? यीशु के लोगों की मसीहत की निशानियां हैं, वो कहां है तुम्हारे अंदर? अगर नहीं है तो हम मसीह क्या करें? मैं गलत कह रहा हूं? हम नाम के मसीह हैं, लेबल मसीह का है, मसीह नहीं है। उस्तादों ने बहुत अच्छा खूब फरमाया है। उस्ताद कहते हैं मसीह वो है जिसके अंदर मसीह है। अगर अंदर मसीह नहीं तो वो मसीह नहीं। अगर अंदर मसीह है तो मुझसे होंगे, काम खुदा करेगा। अगर अंदर मसीह नहीं तो काम भी कोई नहीं, फिर सुख के दावे मारते रहो, कुछ भी नहीं बनता। तो यहां पर हुक्म मिला है, जो काम मैं करता हूं तुम भी करोगे, बल्कि उनसे बड़े बड़े काम करोगे। तो यहां पर यीशु ने अपने शागिर्दों को दो दो करके हुक्म दिया कि तुम मुनादी के लिए जाओ और दुनिया के अंदर खुदा के कलाम की बादशाही, आप खुदा के रोज़े क़यामत की बारे में बताओ कि खुदा की बादशाही करीब आ चुकी है, तौबा करो, अपनी जिंदगियां बदलो। यही मसीहों के लिए हुक्म है, शागिर्दों के लिए यही हुक्म है। अब जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, आप ये जान लो कि शैतान हमारे हाथ में खुदा ने कर रखा है। शैतान खुदावंद यीशु से पनाह मांगता है और वही अख्तियार यीशु ने आपको दिया है। कामरान भाई, बाइबल मुकद्दस में फरमान है कि जो कुछ तुम मेरे नाम से बांधो मैं बांध दूंगा, और जो कुछ मेरे नाम से खोलो मैं। तो जब हम डांटते शैतान को, निकल जाए शैतान यीशु मेरे, तो वो शैतान को मुसीबत पड़ी होती है। हाँ जी, वो भागने का रास्ता ढूंढ रहा है कि कहां जाऊं।
ये हमारा ईमान होना चाहिए कि हमें इब्लीस कुछ भी नहीं कर सकता। इब्लीस हमारे बाप के पांव के नीचे कुचला हुआ है। हालेलुया। हमें दिलेर होना है, यीशु का पैगाम सुनाना है। जब तक जीवन है वो यीशु के नाम से सर्व करना है। हालेलुया। दो करके हमें दुनिया के अंदर भेजा गया ताकि हम यीशु की मुनादी करें। दो करके इसलिए भेजा गया, एक कमजोर होता है तो दूसरा उसे दिलासा देता है, हमें दूसरा दिलासा देता है कि हमें यह यीशु का काम करना है। कोई बात नहीं, गिरे हैं तो फिर उठेंगे। हाँ जी। दूसरा सहारा देता है, हमें दिलेरी से यीशु का काम करना है और दुखी बेटे बेटियों के दुखों को बांटना है। बहुत सारी माओं के आंसू खुदा पूछने वाला है। खुदा पूछेगा आपको, जब खुदा प्यार देके दुनिया के अंदर भेजेगा कि आप दुनिया के अंदर जाके मुनादी करो, तो यीशु आपके साथ साथ होगा। हालेलुया। यूहन्ना की इंजील में लिखा है, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर होगा। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मैं तुम्हारे, तो जिसके अंदर यीशु है वही काम करेगा। अब वो वक्त आ चुका है, अब लफ्जी मुनादी बंद होगी। लफ्जों का खटिया खान वाले चौपट, अब वही काम करेगा जिसकी जिंदगी में यीशु काम करेगा। अब वो वक्त चला गया लोगों को बातों के जरिए, राशन के जरिए, रुपए पैसे के जरिए पीछे लगाने वाला काम अभी खत्म होता जा रहा है। अब सिर्फ यीशु का जलाल जिसकी जिंदगी में ज़ाहिर होगा, कल किताब के पीछे होगी। फर्ज करो आप एक सिरिंज लगाते, किसी को कोई इंजेक्शन लगाते हैं, तो उसके अंदर अगर ट्रीटमेंट ही नहीं है तो उसको खाली सिरिंज होने से तो कुछ भी नहीं होगा। क्या ख्याल है? बल्कि अजियत ही दे रहा है। तो मेरा बेटा, हम सबको यीशु को जीवन में रखना है, तो मुझसे खुद को खुद होंगे। हालेलुया। मुझसे आप भी करोगे, मुझसे मेरी बेटियां भी करेंगी, मुझसे मेरे बुजुर्ग भी करेंगे, क्योंकि यीशु उनके अंदर है। हालेलुया। हमने इरादा करना है, हमने मजबूती के साथ इरादा करना है, हमें यीशु के साथ चलना है, यीशु की भेड़ों को बचाना है, और यीशु के जो लोग हैं उनको तौबा करके बपतिस्मा दिलाकर हमें यीशु के साथ चलाना है, ताकि वो रोज़े क़यामत के लिए तैयार हो जाए। आमीन। तिलावत कलामे खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की कसरत से बरकत हो। थैंक यू। खुदा